हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अर्णा कोचिंग क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम आज आपके लिए लेकर आए भारतीय इतिहास से रिलेटेड वीडियो। तो आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। सबसे फर्स्ट आता है फ्रेंड हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है फ्रेंड। ऐतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल एवं पूर्ण ऐतिहासिक काल फ्रेंड। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सामान्यतः पाषाण संस्कृति को रखा जाता है एवं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सैदव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और रिंग वैदिक सभ्यता को रखा गया जाता है फ्रेंड। पूर्ण ऐतिहासिक काल का आरंभ मौर्य काल से माना जाता है दोस्त। प्राचीन भारत के इतिहास की अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है फ्रेंड। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है फ्रेंड पुरातात्विक, या जिसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद फ्रेंड आती है वेद आ जाती है, जिसमें वैदिक संस्कृति है। उसके बाद आता है फ्रेंड संगम काल। नेक्स्ट फ्रेंड प्राचीन भारतीय धर्म और इसमें दर्शन आ जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट आता है मौर्योत्तर काल फ्रेंड, जिसमें शुंग वंश भारत पर शुंग वंशों ने आक्रमण किया था। पल्लव वंश एवं कुषाण वंश इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड गुप्त वंश, पूर्वोत्तर काल आ जाता है। उसके बाद फिर राजपूत काल आ जाता है फ्रेंड। भारतीय उपमहाद्वीप पर अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्कों का जो आक्रमण है वो राजपूत काल में आ जाता है। आइए जानते हैं फर्स्ट जो हमारा है पुरातात्व एवं प्रागैतिहासिक काल। आइए जानते हैं इसके बारे में फ्रेंड। ये प्रागैतिहासिक काल प्रीहिस्ट्री एज को मानव सभ्यता की दृष्टि से सबसे आरंभिक काल माना जाता है। मानव जाति के इस आरंभिक काल के इतिहास का अध्ययन करने हेतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर फ्रेंड 3 मुख्य भाग हैं। फर्स्ट आता है पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट आता है मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, तथा थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में विभाजित किया गया है। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातुओं मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा ही था फ्रेंड। इसी काल में तांबे का प्रयोग हुआ था। जिस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग आरंभ किया उसे ताम्र प्रस्तर कैलकोलिथिक अर्थात पत्थर व तांबे के उपयोग वाली अवस्था कहा जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड प्रागैतिहासिक काल से जो भी एसएससी के पिछले 15 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड। फर्स्ट पूछा गया था फ्रेंड ग्रेड सी की परीक्षा में 1999 में। ये है फ्रेंड कैलोग्राफी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा फ्रेंड सुलेखन को। नेक्स्ट आता है पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है फ्रेंड शिलालेखों का अध्ययन, और ये सीपीओ परीक्षा 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु थे, ये फ्रेंड आता है हमारा। नेक्स्ट फ्रेंड मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था, तो ये था फ्रेंड पुरापाषाण काल। ये मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। और विशिष्ट तथ्य देखते हैं फ्रेंड प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रति नूतन काल या प्लाइस्टोसीन एज में हुआ फ्रेंड। पुरातत्व अवशेषों के तिथि निरंतर सभ्यता के विविध पहलुओं का अध्ययन करने वाली विविध विद्वानों द्वारा कई विधियां अपनाई गई हैं फ्रेंड। कुछ विशेष एवं वैज्ञानिक विधियों का वर्णन इस प्रकार है। आइए फर्स्ट आती फ्रेंड फ्लोरीन परीक्षण विधि। इस विधि के द्वारा तिथि का निर्धारण किया जाता है। इस विधि में जो हड्डी या दांत जितना पुराना होगा उसमें उतना ही अधिक फ्लोरीन है फ्रेंड उसकी मात्रा होगी। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था फ्रेंड ऑकलेन है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए ऑकलेन और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड बक्ष बल निर्धारण विधि की खोज डगलट्स ने किया फ्रेंड, आप इसे नोट कर लीजिए। बक्ष बल निर्धारण विधि की खोज किसने की, तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड डगलस ने की थी। इस विधि के अंतर्गत बैलों जो पेड़ों की झाड़ियाँ होती हैं बलियों की संख्या के आधार पर 300 वर्ष पहले तक के कालक्रम को याद किया जाता है। ये याद किया जा सकता है फ्रेंड इसके द्वारा कि ये वृक्ष जो है कितने साल तक जीवित रहा। नेक्स्ट आती फ्रेंड थर्ड नंबर की हमारी रेडियो कार्बन विधि। इसकी खोज लिम्बी महोदय ने किया फ्रेंड, आप इसको नोट कर लीजिए। रेडियो कार्बन विधि की खोज की थी लिम्बी महोदय ने। इसके अंतर्गत फ्रेंड C14 या फिर कार्बन 14 के द्वारा पदार्थ की मात्रा के विखंडन के आधार पर याद किया जाता है। अगर पदार्थ 50% विघटित हुआ है तो इतने विघटन में
5568 वर्ष का समय लगेगा फ्रेंड। मुद्राशास्त्र को फ्रेंड न्यूमेटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत सिक्कों का वर्णन करते हैं फ्रेंड। इससे हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद होना चाहिए सिक्कों के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, पुरालेख शास्त्र को एपिग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत अभिलेखों शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड हमारा यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्रेंड एपिग्राफी। नेक्स्ट फ्रेंड, पुरालिपि शास्त्र को पेलियोग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन लिपि का अध्ययन किया जाता है। सुलेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर हस्तलेख सुलेखन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में प्रसिद्ध है फ्रेंड। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सुंदर हस्तलेख प्रचलित थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल फ्रेंड कश्मीर बेलन घाटी के अंतर्गत मिर्जापुर जो कि यूपी में आते हैं, और भीमबेटका जो कि एमपी मध्य प्रदेश में आते हैं फ्रेंड। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। दक्षिण भारत के हैंड एक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में प्राप्त किया। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था फ्रेंड। मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य स्थल मिर्जापुर यूपी और नेवला जो कि महाराष्ट्र में आता है, और उड़ीसा इत्यादि में मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य स्थल रहे हैं फ्रेंड। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति फलक कल्चर भी कहा जाता है। उच्च पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल के हैं। पत्थर के बेलोडों से उपकरण बनने लगे हैं फ्रेंड, जानते हैं। नेक्स्ट, इस काल के प्रमुख स्थल हैं फ्रेंड बीजापुर, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, बेलन घाटी यूपी में आता है। आधुनिक प्रकार के मानव का विकास इसी काल में हुआ था फ्रेंड। मध्यपाषाण काल प्रमुख स्थल है, देखते हैं। लंगनाज गुजरात में आता है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बालोर राजस्थान इत्यादि रहे हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, मध्यपाषाण काल आदमगढ़ व बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल स्थल कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ फ्रेंड। ये 6000 ईसा पूर्व हुआ है। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है फ्रेंड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है फ्रेंड मेहरगढ़ से। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो भी पूछे गए थे इस युग से। देखते हैं, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए फ्रेंड, तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से 5000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, किस मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये फ्रेंड सराय नहर राय इत्यादि। और नेक्स्ट फ्रेंड भीमबेटका प्रसिद्ध है, ये गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। सैदव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता फ्रेंड, कांस्ययुगीन सभ्यता तथा प्रथम नागरिक क्रांति आदि संबंधों से हित किया जाता है फ्रेंड। यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति के लंबे वैविध्यपूर्ण कथानक का प्रारंभिक बिंदु है। 20वीं सदी के आरंभ तक इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेताओं भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है फ्रेंड, जबकि पुरातत्व विभाग की नींव बासरा लॉर्ड कार्जन के काल में पड़ी। यह धारणा थी कि फ्रेंड वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मर्सल थे, तब दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा तथा रखलदास बनर्जी ने 1922 में फ्रेंड मोहनजोदड़ो नामक स्थलों से पुरातात्विक वस्तुओं को प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता विद्यमान थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मिस्र, सुमेर एवं क्रीट के समय से ही विकसित थी फ्रेंड। और इससे सिंधु सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। फर्स्ट है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड कांस्ययुगीन। ये सीमा सुरक्षा बल 1997 इसमें पूछा गया था फ्रेंड सन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है लोथल।
और ये पूछा गया था लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? तो ये सिंधु घाटी में सर्वप्रथम आर्य आकर बसे। और ये आप देख सकते हैं पूछा गया था स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में 1999 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध किया कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये फ्रेंड हड़प्पा से। और ये मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है फ्रेंड? तो ये इसका राइट आंसर होगा टेराकोटा। और ये मैट्रिक स्तर परीक्षा 2000 में पूछा गया था फ्रेंड। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो ये फ्रेंड सिंधु घाटी में ईंटों के घर बनाए जाते थे। और ये भी पीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। नेक्स्ट, ईंटों को कृत्रिम गोदी डाकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था फ्रेंड? तो ये था लोथल। और ये पूछा गया था सेक्शन ऑफिसर्स ऑडिट परीक्षा 2005 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी बालाघाट था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी। और ये सेक्शन ऑफिसर्स ऑडिट परीक्षा 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये व्यवस्थित शहरी विकास जीवन फ्रेंड। और ये सेक्शन ऑफिसर्स ऑडिट परीक्षा 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो ये पक्की ईंटों से बनाते थे। और ये सेक्शन ऑफिसर्स ऑडिट परीक्षा 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो ये चौड़ी और सीधी थी फ्रेंड। ये सीपीओ परीक्षा 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी फ्रेंड? तो ये थी नगर सभ्यता। ये एफसीआई असिस्टेंट परीक्षा 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट फ्रेंड, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी में परीक्षा 2011 में। नेक्स्ट फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था फ्रेंड। तो ये लोथल था। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये पशुपति की देव पूजा करते थे फ्रेंड। और मल्टीटास्किंग परीक्षा एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा इस तरफ क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, लेफ्ट साइड हड़प्पा के निवासी कैसे थे फ्रेंड? तो ये शहरी। और ये पीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये इनका व्यवसाय था फ्रेंड कृषि। और मैट्रिक स्तर परीक्षा 2001 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और ये पूछा गया था फ्रेंड मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 2002 में। ये सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछ। हाय फ्रेंड, जानते हैं और भी रोचक तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल फ्रेंड पूर्व हड़प्पा काल ये स्टार्ट होता है फ्रेंड 3500 से 2600 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट फ्रेंड बी नंबर का परिपक्व हड़प्पा। तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व फ्रेंड। और नेक्स्ट आता है सी उत्तर हड़प्पा। तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व फ्रेंड। ये घटते क्रम में होता है, ये उल्टा सीरियल चलता है हमारा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल होता है फ्रेंड 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता की अफगानिस्तान में 2 बस्तियां मुंडी काग और सुतोगाई प्राप्त होती है। रेडियो कार्बन शीट 12 के अनुसार इस सभ्यता का काल फ्रेंड 2350 से 1750 ईसा पूर्व सर्व मान्य तिथि मानी गई है फ्रेंड। जानते हैं हड़प्पा यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड हड़प्पा। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने इस पुरातत्व विभाग की खोज की थी फ्रेंड। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से श्रमिक आवास मिला फ्रेंड। और यहाँ से स्वास्थ्य चिन्ह की प्राप्ति भी हुई है। यहीं पे फ्रेंड मिट्टी का मूसा तथा अन्नागार भी प्राप्त होता है।
मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में तातार फ्रेंड मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई फ्रेंड 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी ने कराई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड मोहनजोदड़ो। यहाँ से एक मुहर मिली है फ्रेंड जिसमें एक त्रिमुखी पुरुष को योग के पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इसे शिव का प्राचीन रूप माना गया है फ्रेंड। नेक्स्ट है, यहाँ से विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। इस स्नानागार के निर्माण में टी आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है फ्रेंड। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो मोहनजोदड़ो के सभी भवनों में बड़ा है। यहाँ से सीप का पैमाना मिला है और सूत्री वस्त्र के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। जानते फ्रेंड कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा का तात्पर्य है काले रंग की चूड़ियाँ। जानते फ्रेंड कालीबंगा की स्थिति के बारे में। तो यह अवस्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने थे फ्रेंड ये घर। चंद्रहूदरों में सैंधव संस्कृति के बाद झूलर संस्कृति तथा झाकर संस्कृति विकसित हुई थी फ्रेंड। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और यहाँ से प्राप्त कांस्य की बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। यहाँ मिली एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान का साक्ष्य मिला है। जानते रंगपुर को। तो गुजरात के मदार नदी के तट पर स्थित है रंगपुर पर लोथल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है और यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है फ्रेंड। सैंधव सभ्यता में नारी मूर्ण मूर्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल व गुलाबी रंग के होते थे। सिंधु सभ्यता में संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधव वासी कपास के प्रथम प्रयोक्ता थे फ्रेंड और सैंधव वासी पासे का खेल व नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन किया करते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था फ्रेंड। सैंधव सभ्यता वैदिक आर्यों से पहले की तथा संभवतः आर्यों से भिन्न सभ्यता थी। यद्यपि सैंधववासी घोड़े से अपरिचित थे अनुमानित है फ्रेंड ये। तथापि सुरकोटड़ा के घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लिंग व मूर्ति पूजक थे जबकि आर्य प्राकृतिक पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते थे। सैंधव सभ्यता के पतन का कारण अभी तक अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निश्चित नहीं किया जा सका है। विविध विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के पतन के कारण निम्न बताए फ्रेंड। वो हैं बीलड ने आर्यों का आक्रमण, चाइल्ड व पिगट ने ब्राय आक्रमण, ऑरल स्टाइन व घोष ने जलवायु परिवर्तन तथा लैम्बिक ने अस्थिरतर नदी तंत्र बताया है। जितने भी इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन सकते थे हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनका राइट आंसर है फ्रेंड मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक खुदाई से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो ये था फ्रेंड जौ और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था ये था लोथल। और सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है तो ये आदि ऐतिहासिक काल में फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये मातृ शक्ति में फ्रेंड ये विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है फ्रेंड तो ये नगरों के जो है अवशेष हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे फ्रेंड तो ये थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, किस प्रमुख पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है तो फ्रेंड ये घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, जूते हुए खेत की खोज की गई थी फ्रेंड तो ये कालीबंगा में की गई थी। और हम आपको चलो सुमेल बताते हैं फ्रेंड। तो लोथल ये संबंधित है फ्रेंड गोदीवाड़ा से और कालीबंगा जुता हुआ खेत से संबंधित है। धोलावीरा संबंधित है फ्रेंड पक्की ईंटों की बनी हाल की प्रतिकृति। बनवाली संबंधित है फ्रेंड हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। किस एक पशु का हड़प्पा संस्कृति की मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है फ्रेंड तो इसका आंसर है गाय। हड़प्पा की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है फ्रेंड तो ये इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी फ्रेंड तो ये 1922 ईस्वी में हुई थी।
सिंधु सभ्यता का बिना दुर्ग का एकमात्र नगर कौन सा था फ्रेंड? तो ये था चंद्रहूदड़ो। नेक्स्ट फ्रेंड, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो ये फ्रेंड लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ अरुणा कोचिंग क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वैदिक सभ्यता से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।